एपिसोड के स्टार्ट वहां से होती है जहाँ पे रोजेलिया लियोनिस को समझा रही होती है कि अगर वो किसी अननोन क्रिएचर में यहाँ पे स्पॉन हो जाती तो प्लीज उसे मार देना। वो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी दी हुई डीमन स्वॉर्ड तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखाएगी, सो प्लीज टाइम आने पे ऐसा ही करना। अब यहाँ पे लियोनिस की आंखें खुलती हैं और देख के लग रहा था कि वो वापस होश में आ रहा है। सिलिया कहती है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली, मैं तो घबरा ही गई थी। यहाँ पे लियोनिस कह रहा होता है कि बिल्कुल सही, जैसा कि रोजेलिया ने कहा था, ये डीमन स्वॉर्ड मुझे अपना रास्ता दिखाएगी। और हम लोग यहाँ पे उसी डीमन स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि रोजेलिया ने यहाँ पे लियोनिस के लिए बना के दी थी। लियोनिस कहता है मुझे पूरा यकीन है। फिर हम यहाँ पे उस जाइंट वर्ड की तरफ देखते हैं जो कि यहाँ पे जमीन पे गिर चुका होता है, लेकिन अब वो फुल्ली तरह यहाँ पे हील हो रहा था। लियोनिस यहाँ पे उठ जाता है और वो बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि ये वॉइड रोजेलिया नहीं है एंड एक दिन मैं रियल रोजेलिया को जरूर ढूंढूंगा। यहाँ पे जब सिलिया पूछती है तुम ठीक तो हो, तो लियोनिस बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एट द एंड तुमने मेरा ब्लड मेरे को वापस करा, इसलिए मैं यहाँ पे रिकवर हो पाया। यहाँ पे लियोनिस मन में सोच रहा होता है सिलिया हमेशा मेरे से ब्लड लेती थी, लेकिन जब उसने पहली बार ब्लड दिया है तो काफी ऐसी मेमोरीज जो कि यहाँ पे इरेज हो चुकी थी वो वापस आ गई रोजेलिया की। अब हम देखते हैं जो स्केलेटन्स होते हैं वो लियोनिस को प्रोटेक्ट करते हुए कह रहे होते हैं कि आप यहाँ पे आराम कर सकते हो, हाँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। फिलहाल लियोनिस यहाँ पे सिलिया से कहता है कि क्या तुम अपने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे को दे सकती हो, मुझे थोड़ा सा काम है। तो सिलिया ऐसा ही करती है, वो अपनी ड्रेस में से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ती है और लियोनिस को देती है। लियोनिस उसको वहाँ पे रखता है जहाँ उसे घाव आया होता है और वो जगह एकदम से रिकवर हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वॉइड जो होता है फुल्ली हील हो चुका था और उठ रहा था। लियोनिस कहता है इस बार तो मैं इसको पक्का खत्म कर ही दूंगा। लियोनिस बताता है कि भले ही मेरी थोड़ी सी एनर्जी खत्म हो गई हो, लेकिन मेरे पास अभी भी इतना माना तो है कि मैं एक और अटैक कर सकूं। अभी यहाँ पे सारी स्पिरिट्स आ जाती है, वो बोलती है कि आप हमें यूज कर सकते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे यहाँ पे एनर्जी को यूज कर सकते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि हमने आपकी पावर देख ली है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी एनर्जी को हमें यूज करके इस वॉइड को हराएं। जब सिलिया पूछती क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो, तो लियोनिस बोलता है हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन इनको मुझे अपनी स्वॉर्ड से अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, इसके बाद ये हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जिसमें आप ये मिनिस्टर बोलता है अगर हम काफी नहीं है तो आप इस आइलैंड पे रहने वाले बाकी सिटीजन को भी यूज कर सकते हो। और हम देखते हैं कि उस वॉइड के यहाँ पे वॉर के टाइम जितने भी लोग मरे थे उनकी स्पिरिट्स यहाँ पे घूम रही होती हैं। लियोनिस कहता है देख के लग रहा है कि यहाँ पे जो सिटीजन की स्पिरिट है वो भी आप घोस्ट के रूप में यहाँ पे घूम रही है। वो यहाँ पे उस वॉइड को देखते हुए बोलता है कि गॉड इज टेरेस, उसके यहाँ पे स्पॉन हो जाने से अब जो सिटीजन थे वो भी रिवाइव हो चुके हैं। लियोनिस बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इन सबको अब्सॉर्ब करूंगा। वो यहाँ पे बोलता है सो रे कूलिया और अपने यहाँ पे मूव स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि एक यहाँ पे ब्लैक होल टाइप की चीज फॉर्म होती है जिसमें सारी स्पिरिट्स अब्सॉर्ब हो रही थी। तो ये स्पिरिट्स कहती हैं कि शायद से अब हमें भी चलना चाहिए, एट द एंड हम भी कुछ काम आ सके। तो लियोनिस कहता है एक सेकंड, तुम लोग के लिए मेरे पास एक और दूसरा काम है, तो तुम लोग ऐसे मत जाओ। वो यहाँ पे कुछ स्केलेटन्स डमी निकालते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती और हम देखते हैं कि ये स्पिरिट्स उनके अंदर यहाँ पे मूव हो जाती हैं, जिसको देखिए बोलता है फाइनली हमारे पास भी एक बॉडी है और हम भी अब फाइट कर सकते हैं। लियोनिस सिलिया से कहता है कि यहाँ पे वो वॉइड वापस से इधर की साइड आएगा, तो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे इन नाइट्स को लेके उसे रोको। लियोनिस बताता है कि मुझे अपनी पावर चार्ज करने में यहाँ पे काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ उस टाइम तक तुम उसे डिफेंड करो। यहाँ पे सिलिया कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे टेरेस पूरी तरह से हील हो जाती है और एक बार फिर से वो अपने वॉइड्स यहाँ पे लियोनिस की साइड फेंकती है। सिलिया यहाँ पे अपनी वैम्पायर विंग्स निकालते हुए कहती है सारे के सारे नाइट्स से क्या तुम लोग तैयार हो। इसके बाद साइड नाइट्स कहते हैं कि हम अपनी जी जान लगा देंगे इस वॉर को जीतने के लिए। हम यहाँ पे एल्फिन को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि मैंने लॉक तोड़ दिया है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि अर्ले आती है और वो बोलती है कि मैं भी तुम लोग के साथ जाऊंगी। तो रेगिना कहती है लेकिन तुम्हें चोट लगी है तो फाइट भी नहीं कर पाओगी। तभी पीछे से एक तुरंत से वॉइड आता है जो कि यहाँ पे अर्ले के ऊपर अटैक करता है और अर्ले उसको एक हाथ से हरा देती है। इसको देखने के बाद रेगिना कहती है कमाल है और अर्ले कहती है कि मैं मेरी स्वॉर्ड के साथ कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगी। वो बोलती ये स्वॉर्ड डीमंस को मारने के लिए बनाई गई थी और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिसपे यहाँ पे साकुया भरोसा करती है और बोलती है कि हम इसे साथ में ले जाएंगे, अगर अर्ले का कुछ होता है तो उसको मैं डिफेंड करूंगी। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो भी नाइट्स होते हैं ना वो यहाँ पे वॉइड्स को मार रहे होते हैं। सिलिया भी अपना पूरा बेस्ट दे रही होती है अपनी वैम्पायर पावर्स के साथ। यहाँ पे ये जो स्केलेटन्स होते हैं ये भी पूरी जी जान लगा रहे थे इस वॉर को जीतने के लिए। लियोनिस ऑन द अदर साइड सारी की सारी यहाँ पे सिटीजन की स्पिरिट को अब्सॉर्ब करके एक अल्टीमेट पावर चार्ज कर रहा होता है। लियोनिस कहता है मुझे लगा ही था इसे करने में बहुत टाइम लगेगा, अच्छा वो मैंने यहाँ पे वो नाइट्स को शरीर दे दिए। हम यहाँ पे चारों देखते हैं जो कि यहाँ पे लियोनिस की साइड जा रहे होते हैं। तभी इनके ऊपर भी कुछ वॉइड्स आ जाते हैं जो कि इन पे अटैक करने वाले होते हैं। एल्फिन कहती है रेगिना से मैंने तुम्हारी बाइक ऑटो मोड पे सेट कर दी है, तुम अटैक कर सकती हो। इसके बाद यहाँ पे रेगिना अपनी होली स्वॉर्ड को निकालती है और उन पे अटैक करती है। एक यहाँ पे वॉइड जो होता है वो एल्फिन की कार पे अटैक करने आ रहा होता है, तो साकुया उसको अपनी ब्लेड से बीच से ही काट देती है जिससे वो वॉइड वहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे ध्यान भटकने की वजह से सिलिया एक वॉइड अटैक कर देता है और वो पीछे गिरती है। तो ये स्केलेटन उसे बचाता है और वो बोलता है कि मिसेस आराम से, हालांकि आपके पास वैम्पायर पावर है लेकिन आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पे स्केलेटन कहता है कि फिक्र मत करो, तुम उनको संभालो, मैं इनको देखता हूँ। फिलहाल यहाँ पे सिलिया वापस उठ जाती है और बोलती है कि मैं वापस वो 6 साल वाली बच्ची की तरह बिना ताकतवर नहीं बनना चाहती। वो बोलती है कि लियोनिस ने यहाँ पे मेरे पे भरोसा करा है और मैं उसके भरोसे पे डटी रहूंगी। फिलहाल हम देखते हैं कि लियोनिस के सामने यहाँ पे वो वॉइड टेरिस आ जाती है और अब वो फिर से अपना वही अल्टीमेट अटैक यहाँ पे रेडी कर रही थी। लियोनिस कहता है शिट
ये तो काफी जल्दी है, ये फिर से वही करेगी। फिर यहाँ पे लियोनिस चीखते हुए कहता है कि सब लोग सावधान हो जाओ, वो वापस वही अटैक कर रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे व्हाइट टेररिस्ट फिर से आके गोले बरसाने लगती है, जिसमें से यहाँ पे जो स्केलेटन्स होते हैं एक शील्ड फॉर्म करके बाकी नाइट्स को यहाँ पे ऊपर उड़ाते हुए ले जाते हैं। सेलिया यहाँ पे लियोनिस को बचाती है और बोलती है तुम ठीक तो हो। बाकी हम लोग देख रहे थे कि ये नजारा दूर से देखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अर्ले कहते हैं कि जब तक फाइट नहीं हो रही मैं अपनी पावर यहाँ पे अब्सॉर्ब करके चार्ज करती हूँ, ताकि मैं उस पर एक बार में एक बहुत पावरफुल मूव कर सकूं। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है जिसको ये लोग जंप करके यहाँ पे डॉज करते हैं। इनके पीछे एक जायंट वॉइड आ रहा होता है। तो एल्फिन कहती है अरे नहीं पीछे देखो। तभी इस वॉइड को कोई रस्सी से पकड़ के साइड वाली बिल्डिंग में ठोक देता है। ये और कोई नहीं श्रेय होती है, जो कि कह रही होती है मुझे लगा कि मुझे खेलने के लिए एक टॉय मिल गया है, लेकिन ये तो एक मूव से ही मर गया। हम देखते हैं कि ये नाइट्स ये सारे वर्ड्स को अभी भी मार रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हम इन्हें माय लेडी को कुछ नहीं करने देंगे। और द अदर साइड यहाँ पे लियोनिस और सेलिया उस बड़े से व्हाइट टेररिस्ट को सामना करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये व्हाइट फिर से अपना एक अल्टीमेट मूव का चार्ज करता है। तो लियोनिस बोलता है अरे नहीं, ये तो पिछले मूव से भी ज्यादा ताकतवर होने वाला है, अगर इसने ये अटैक कर दिया तो हम बच नहीं पाएंगे। हम देखते हैं कि फाइनली सारी स्पिरिट्स अब्सॉर्ब हो जाती हैं और लियोनिस अब उनको अपने डीमन स्वॉर्ड में अब्सॉर्ब कर रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पे व्हाइट टेररिस्ट एक पूरी बिल्डिंग उठा लेती है और वो इनके साइड ये इतनी बड़ी बिल्डिंग फेंकने वाली होती है। सेलिया कहती है तुम अपने पावर को फॉर्म करने में ध्यान लगाओ, इसको मैं संभालती हूँ। और वो अपने यहाँ पे वैम्पायर क्वीन की पावर को यूज करते हुए अपनी होली स्वॉर्ड को यूज करती है, जिसकी मदद से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को चूर चूर कर देती है। ये देखने में काफी ज्यादा अनबिलीवेबल था। सेलिया कहती है कि मैं तुम्हें लियोनिस को कुछ भी नहीं करने दूंगी, इससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। यहाँ पे लियोनिस कह रहा होता है कि वो डीमन स्वॉर्ड जो कि बनाई गई है हर तरफ तहलका लाने के लिए, जिसके अपोजिट में उसे यहाँ पे रोजेलिया की आवाज सुनाई देती है, जो कि बोल रही होती है कि वो होली स्वॉर्ड जो कि यहाँ पे हर तरफ शांति लाएगी। लियोनिस कहता है कि वो शार्पिड डीमन स्वॉर्ड जो कि बनाई गई है गॉडेस के द्वारा। अपोजिट में सेलिया कह रही होती है कि वो पवित्र होली स्वॉर्ड जो कि गॉडेस के द्वारा बनाई गई है। ये दोनों ही जैसे इसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। यहाँ पे गॉडेस टेरिस का जो वर्ड होता है वो एक होली शील्ड फॉर्म कर लेता है। लियोनिस कहता है अरे नहीं, इसने तो एक होली शील्ड फॉर्म कर ली, क्या अब मैं इसको अपने मुंह से हरा भी पाऊंगा। हम देखते हैं कि ये साइड एल्फिन की पूरी टीम बढ़ रही होती है, उनके बीच में काफी ऑब्स्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे रेगिना कहती है मत कहना कि हम लोग फिर से इस पे से जंप करके जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम बच भी पाएंगे इस बार। यहाँ पे अर्ले अपने स्वॉर्ड की पावर यूज करते हुए कहती है मुझ पे भरोसा करो और सिर्फ चलते रहो। इसमें साकुया कहती है कि जैसा ये कह रही है वैसा ही करो, हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। हम देखते हैं कि अर्ले रेगिना ये दोनों ही अपनी अल्टीमेट पावर के साथ यहाँ पे इस वॉइड के ऊपर अटैक करते हैं। अर्ले कहती है करोड़ों स्पिरिट्स को कब्जा करने वाली रोजेलिया ये अटैक तुम्हारे लिए है। हम देखते हैं कि इस अटैक से इसकी जो होली शील्ड होती है वो तरह से खत्म हो जाती है, उसको ये अटैक लगता भी है। ये अटैक एक तरह से उसे पैरालाइज कर देता है, एक जगह पे जमा देता है। वो जो अटैक यहाँ पे फॉर्म कर रही थी वो भी रुक जाता है। लियोनिस कहता है इसकी शील्ड किसने तोड़ी? इसकी शील्ड तोड़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मूव करना होता है। यहाँ पे ये वॉइड लियोनिस की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम सच में अपनी ताकत मुझे मारने के लिए यूज करोगे एक गॉडेस को? तो लियोनिस कहता है मुझे तुम पागल मत समझो, मैं समझ चुका हूँ तुम असली रोजेलिया नहीं हो, तुम मुझे फिर से बेवकूफ नहीं बना सकती। और वो बोलता है कि अब तुम्हें खत्म करने का टाइम आ चुका है, बहुत खेल खेल लिया। अब इसी के साथ वो अपने यहाँ पे अटैक करता है उस पूरे वॉइड के ऊपर, जो कि उसको पूरी तरह से छेक लेता है। अर्ले कह रही होती है कि फाइनली ये तुम्हारा अंत है। सेलिया को ये अटैक देख के अपने फादर की बताई हुई स्टोरी याद आ जाती है, जिस स्टोरी में उसके फादर बता रहे थे कि डीमन लॉर्ड एक जायंट वॉइड को मार के सबको यहाँ पे आजाद कर देगा। हम देखते हैं कि फाइनली ये जायंट वॉइड यहाँ पे वैनिश हो रहा होता है और सच में ये इसका अंत था। और अभी फाइनली ये फाइट ओवर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि जितनी भी नाइट्स की स्पिरिट होती है वो यहाँ पे सेलिया को कहती है कि हमें गर्व है, ये स्पिरिट्स कहती है कि हमें गर्व है हमारे मास्टर की बेटी पे, जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह है। वो चाहते हुए कह रहे होते हैं सेलिया से कि हमें यहाँ पे पूरा भरोसा है कि आप यहाँ पे बाकी लोगों को जरूर प्रोटेक्ट करोगे। इसमें सेलिया कहती है मैं ये वादा करती हूँ और प्लीज मेरे फादर एंड सिस्टर को मेरा हाई कहना। इसी साथ यहाँ पे जो स्केलेटन्स होते हैं वो भी यहाँ पे लियोनिस की शैडो में गायब हो जाते हैं और यहाँ पे ये लोग भी आ जाते हैं। रेगिना कहती है फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। ये लोग यहाँ पे आसपास मिलकर गले मिलते हैं और वो बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे सर्वाइव कर गए। और साकुया कहती है इसे देखो, उस इतने जायंट मॉन्स्टर वॉइड को हराने के बाद कितने हैरान से सो रही है। तो लियोनिस कहता है ये कौन है? ये तो एक एल्फ है। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम आ जाती है कुछ बहुत ही जायंट ड्रोन्स के अंदर। हम देखते हैं कि फेंड्रीज होती है जो कि होती है बेवकूफ सेलिया तुम ऐसे करते में क्यों पड़ती हो। फिलहाल हम देखते हैं कि इन लोगों ने फाइनली इनको रेस्क्यू कर लिया था एंड अब ये लोग वापस आने वाले थे। हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग वापस अपने आइलैंड के लिए बढ़ चुके थे और लियोनिस कह रहा होता है मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इस टाइम में ये एल्फ यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन मुझे इतना तो पूरा विश्वास है कि यही थी जिसने वो शील्ड को तोड़ा था। अब सेलिया यहाँ पे लियोनिस से पूछते तुम क्या सोच रहे हो? लियोनिस कहता है वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन ये बताओ ये बुक में क्या लिखा है? तो सेलिया बताते ये बुक एक्चुअली में एक फेरी टेल है जो की मेरी फादर की थी। सेलिया बताते ये डीमन लॉर्ड के बारे में है। इसमें बताया गया है कि वो कितना पावरफुल था, वो कहीं पे भी यहाँ पे बिजली कड़कवा सकता था, वो अपने मुंह से आग भी उगलता था। तो लियोनिस कहता है मुंह से आग? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, इसमें गलत लिखा है। तो सेलिया कहती तुम्हें ऐसा कैसे पता? तो लियोनिस बोलता है बस मैं सोच रहा था क्योंकि ये कुछ ठीक नहीं लगता है ना। लियोनिस यहाँ पे मन में सोचता है कि सच में पुराने जमाने की जितनी भी चीजें हैं वो अब यहाँ पे वैनिश हो चुकी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अब फेरी टेल में ही है। लियोनिस पूछता है वैसे इसकी आखिरी कहानी में क्या होता है? तो सेलिया बोलती है कुछ नहीं, बस गॉडेस यहाँ पे डीमन लॉर्ड को खत्म कर देते हैं, सबको बचा लेते हैं एज यूजुअल। तो लियोनिस बोलता है क्या कह रही हो, ये तो बेकार एंडिंग है, डीमन लॉर्ड कभी भी गॉडेस से नहीं हारेगा। फाइनली हम लोग देखते हैं
हैं कि ये लोग अपने आइलैंड पे पहुंच चुके थे सक्सेसफुली और सेफ होके। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लियोनेस इन दोनों को स्पॉन करता है और वो बताता है कि कैसे उसने नेफेकस को यहाँ पे देखा। लियोनेस ने बता रहा होता है कि इस बार जैसे वो नेफेकस को वापस मिलेगा वो उसे पक्का इस बार खत्म कर देगा, क्योंकि वो अराकेल के यहाँ पे अंडर काम करता था जो कि लियोनेस का यहाँ पे दुश्मन है। यहाँ पे शे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप उस एल्फ से दूर ही रहो, उसका कुछ भी भरोसा नहीं है। तो लियोनेस बोलता है हाँ वो एल्फ वो इस टाइम में कैसे आई? तो यहाँ पे शे बोलती है वो तो मुझे भी नहीं पता, बहुत ही सस्पिशियस है। शे बोलती है कि मैं उस पर पूरी नजर रखूंगी। बाय द वे क्या आपने अपने मिनियन को वो पावरफुल ड्रेस ऑफर करी थी? जिसमें लियोनेस हाँ बोलता है। तो शे यहाँ पे मेड आउटफिट को यहाँ पे ऊपर करके बोलती है मेरे को भी ड्रेस दिए काफी साल हो गए। तो लियोनेस बोलते हैं एक सेकंड, क्या तुम मुझे फिर से बेवकूफ कह रही हो? हाँ, जबकि मैं तुम्हारे यहाँ पे मास्टर हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है जहाँ पे सेलिया लियोनेस को बुला रही होती है। तो श्रे और ब्लैकस यहाँ पे गायब हो जाते हैं। यहाँ पे सेलिया बात लेने के डायरेक्ट बाद यहाँ पे लियोनेस के पास आ जाती है। तो लियोनेस बोलता है एटलीस्ट कपड़े तो पहन लेती, तुमने तो सिर्फ एक टॉवल लपेटा है। सेलिया उसके बगल में बैठती है और बोलती है माफ करना, वो ड्रेस काफी ज्यादा यहाँ पे अनकंफर्टेबल थी और वैसे भी वैम्पायर क्वीन की पावर यूज करने की वजह से काफी ज्यादा मेरी एनर्जी लॉस हो गई। यहाँ पे सेलिया लियोनेस से पूछती है ठीक है मैं तुम्हारा ब्लड ले सकती हूँ? तो लियोनेस बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। ऑन द अदर साइड हम यहाँ पे रेगिना को देखते हैं जो कि बोल रही होती है मुझे थोड़े बहुत स्वीट्स बनाने हैं ताकि मैं उस बच्चे को गिफ्ट कर सकूं। लियोनेस सच में काफी पावरफुल है। हम यहाँ पे एल्फिन को देखते हैं जो कि रिसर्च कर रही होती है, वो बोल रही होती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब चीजें आउट ऑफ नोवेयर तो हो नहीं सकती, इसके जरूर पीछे कोई ना कोई तो है और उसको मुझे ढूंढना होगा। यहाँ पे साकुया बाहर ट्रेनिंग करते हुए ये कह रही होती है कि अर्लेस सच में काफी पावरफुल है, उसका पूरा कंट्रोल है उसके शॉट के ऊपर, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं उसकी बर्बाद भी कर सकूं। हम यहाँ पे अर्लेस देखते हैं जो कि यहाँ पे रेस्क्यू टीम के रूम में सो रही होती है। उसकी नींद खुलती है और वो बोलती है मैं कहाँ पे हूँ। वो यहाँ पे बाहर बहुत चुप छुपा के अपनी शॉट उठाती है और बोलती है मेरा अभी मेन टारगेट जिंदा है, मुझे कुछ ना कुछ अभी भी करना होगा। हम देखते हैं अर्ले उस पूरी बिल्डिंग का दरवाजा तोड़ के वहाँ से भाग जाती है और लियोनेस कह रहा होता है ये धमाका कैसे था, मेरे आने वाले किंगडम में ये कौन धमाके कर रहा है? लियोनेस कहता है फिलहाल कर लेने दो क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पर राज मेरा ही होगा एंड मुझे पता है कि मैं रोसेलिया को जरूर ढूंढ लूंगा। हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे सेलिया कुछ डोनट्स खरीद रही होती है और लियोनेस यही सोच रहा होता है कि कैसे वो आने वाले टाइम में यहाँ पर राज करेगा। वो कहता है अभी जो भी करना है कर लो ह्यूमंस, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब सब मेरे पैरों के नीचे होंगे। तभी उसके सामने आ रही हुई एक छोटी बच्ची लड़खड़ा के गिर जाती है और उसका हाथ में लिया हुआ पॉपकॉर्न यहाँ पे पूरा लियोनेस के ऊपर गिर जाता है। फिलहाल लियोनेस उस बच्चे को गिरने से बचा लेता है। वो बच्ची रोते हुए यहाँ पे सॉरी बोलती है और वो बोलती है कि आप ठीक हो? तो लियोनेस बोलता है फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और इसी सीन के साथ गाइस ये एनिमे एंड हो जाती है। आप लोगों को ये पूरी एनिमे कैसे लगी कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 2000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है एंड मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।